डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 मूल मंत्र। क्या आप इसे चिपका कर कील को ठोक दूं बाबूजी? छोटा सा लड़का बेसब्री से बोला। ठीक है, एक लड़का बिना धैर्य रख के जल्दी से बोला। बाबूजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, अभी इतनी जल्दी नहीं, पहले उसे सुखाकर चिपक जाने दो, सूखकर चिपक जाने दो। जल्दीबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिनों में ही फिर से अलग हो जाएगा। लड़के ने जब पूछा कि इसको कील ठोक दूँ, तो उसके पिताजी ने क्या बोला देखकर, नहीं, इसे सूखकर चिपक जाने दो अच्छे से। अगर जल्दीबाजी में करोगे तो जूते का तला 2-4 दिन में फिर से अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ जूते की बात की जा रही है। लड़का उठकर बाहर गली में निकल इधर उधर देखने लगा। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि फिर से पूछने लगा, अब कील ठोक दूँ? लड़का उठा, इधर उधर देखने लगा, गली में घूमा। 5 मिनट हो गए थे, वो पूरे बीते भी नहीं थे, लेकिन फिर से बोला, अब कील ठोक दूँ? नहीं बेटा, थोड़ा सब्र करो। पिताजी ने बोला, देखो, जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो, पूरी लगन से करो। उसके पिताजी ने उसको क्या सलाह दी? जब भी कोई काम करो उसे ढंग से करो, अच्छे से करो और पूरी लगन से करो। मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे कोई काम को कर दे। ठीक। थोड़े ही दिनों में लड़का जूते की मरम्मत के काम हमको सीख गया। लड़के ने सोचा कि क्यों ना वो अलग से यही काम करके थोड़े पैसे अपने बलबूते पर कमाकर अपने परिवार की गरीबी दूर करने में मदद करे। लड़का जूतों की मरम्मत का काम सीख गया था। फिर वो सोचने लगा कि वो भी अलग से बैठता है और सबकी जूते बनाने में मदद करेगा, तो उसको थोड़े पैसे और आ जाएंगे, तो उन लोग की गरीबी दूर हो जाएगी, मदद मिल जाएगी परिवार को। लड़के ने सड़क के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने बैठने के लिए जगह खोज ली। एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सड़क पर काफ़ी लोगों का आना जाना था। वह जूते पॉलिश करता, मरम्मत करता, लेकिन हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन, मेहनत और तसल्ली और ईमानदारी से करता। सड़क में तो भीड़ भाड़ होती है, लोग आते जाते हैं, तो वो किसी का पॉलिश करता था, किसी का जूता ठीक कर देता था, लेकिन जो भी होता, चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो, वो लगन से, मेहनत से, तसल्ली से और ईमानदारी से करता था। ठीक है। जो आदमी एक बार उससे काम करवा लेता, वो उसका हमेशा के लिए ग्राहक बन जाता। जो भी उससे काम कराता था, तो वो हमेशा के लिए ग्राहक बन जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। धीरे धीरे लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। मतलब उसका काम बहुत अच्छा है, सब लोग उसको वाह वाह करने लगे। उसके पास बहुत काम आने लगा, पर स्थान की कमी के कारण उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। उसके पास बहुत काम आने लगा, लेकिन उसके पास तो जगह नहीं थी, इसलिए बहुत लोगों को लौटा देना पड़ता था। किसी ने उसे सलाह दी कि सामने बाज़ार में एक दुकान खाली है, उसे किराए पर लेकर काम बढ़ाया जा सकता है। किसी ने उसको एडवाइस दिया, मतलब सलाह दी कि बाज़ार का एक दुकान खाली है, उसे तुम किराए पर ले लो और फिर अपना काम बढ़ा लो। उसने सलाह मानकर दुकान किराए पर ले ली। उसने वह सलाह मान ली और वो ले लिया। अब उसके पास एक दुकान हो गई, जूते रखने के लिए स्थान की कमी भी ना रही। अब उसके पास दुकान भी हो गई और जूतों को रखने की कमी भी नहीं थी। मदद के लिए उसने 1-2 आदमी भी रख दिए थे, मतलब 1-2 आदमी भी कर्मचारी हिसाब से रख दिए थे। काम कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, वह जल्दबाजी नहीं करता था। मतलब जैसा भी काम हो, बहुत जल्दी जल्दी वो कुछ भी नहीं करता था। ये नहीं कि जल्दबाजी में ये कर दे वैसे कर दे। बाबूजी की सीख को उसने हमेशा जीवन का मूल मंत्र बनाया। मतलब उसके बाबूजी ने जो उसको सिखाया, मूल मंत्र मतलब सही सलाह, एक्चुअल एडवाइस उसने माना। जितना काम करता ढंग से करता, जो भी करे जो वो पूरी तसल्ली और ढंग से करता था। ठीक। एक दिन किसी ने फिर सलाह दी, तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। किसी ने उसको सलाह दी कि तुम नए जूते बनाओ, तुम्हारा तो काम भी अच्छा है और जूते मजबूत भी हैं, और लोग तो तुमसे ऐसे में प्रसन्न रहते हैं, खुशी खुशी ले लेंगे। लड़के के मन में बात बैठ गई। वैसे भी वो काम में इतना व्यस्त रहता था कि कहीं आता जाता नहीं था, पैसे कुछ कुछ बचा ही लेता था। लड़के के मन में ये बात बैठ गई थी कि अब तो ये करना होगा, और वो इतना व्यस्त भी रहता है, तो कहीं जाता आता भी नहीं है, तो वो कर ही सकता है। तो पैसे भी उसने कुछ बचा लिए थे। थोड़ी सी अपनी जमा पूंजी से उस लड़के ने वही दुकान पर छोटा सा कारखाना लगा दिया। थोड़ी सी जो जमा पूंजी उसने बचाई थी, सेविंग्स किया था, उसे एक छोटा सा कारखाना लगा दिया। उसकी लगन, ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ गई। उसकी इतनी अच्छा काम, इतना लगन, इतनी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूते बहुत फेमस हो गए। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके कारखानों की संख्या बढ़ती गई। लोग उसके जूते
जूतों को उसी के नाम से जानने लगे। जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, कारखाने की संख्या भी बढ़ती गई। ठीक, मतलब उसने और भी कारखाने खोल लिए। लोग उसके जूतों को उसके नाम से ही जानते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे उस लड़के का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि उस लड़के का नाम क्या था। उसका नाम था बाटा। तो जो हम लोग बाटा का शू पहनते हैं वो एक छोटे से लड़के की देन है और वो उसका नाम है। यहाँ पे जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। मौखिक के सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी में कराए हैं, उन्हें कॉपी में लिख के याद करना। यहाँ आओ। लड़का सड़क के किनारे किस स्थान पर बैठता था? बरगद के पेड़ के नीचे। लड़का बहुत से लोगों को लौटा देता था क्योंकि उसके पास स्थान की कमी थी। लड़के के जीवन का मूल्य मंत्र क्या था? लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। लिखित के भी क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में करा दिए हैं, उन्हें लिख लेना। भाषा ज्ञान में आओ। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाए। जो सही है ये है जल्दबाजी। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो शुद्ध शब्द है उसी को। नेक्स्ट देखो, इन तीनों में मरम्मत की ये सही स्पेलिंग है और फिर ईमानदारी। ठीक, इन्हें बुक में कर लेना। आज यहीं तक स्टूडेंट्स, जो भी लिखाया है उन्हें कॉपी में लिख लेना और बुक की चीज़ों को बुक में करके याद कर लेना।